इसको इंस्टॉल कर लेना। हम इसी से वीडियो एडिट करना सीखेंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेना, फ्री का ऐप है, और इसको उसके बाद ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टैप करना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सेव पे क्लिक करना है, फिर आपकी गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपके सामने आएगा एक ऑल का, एक आएगा वीडियो का, एक आएगा फोटोज़ का। अगर मान लो आपको फोटो जोड़ जोड़ के एडिट करना है तो आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो से एडिट कर सकते हो। अगर मान लो सिर्फ आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो से यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप फोटो वीडियो दोनों लेना चाहते हो तो आप ऑल पे कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से अपने जो भी एडिट करना चाहते हो उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि चलो मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मैं ये वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। अब देखो मान लो आपको लंबे वीडियो एडिट करना हो या फिर शॉर्ट वीडियो, दोनों का प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, बस वीडियो को आप देखो और समझो, ठीक है। अब सबसे पहला चीज, ये जो आपको रेशियो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको लंबे वीडियो का। लेकिन अगर मान लो आपका शॉर्ट वीडियो रहेगा तो क्या करना है, तो देखो ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑप्शन, देखो यहाँ पे ओरिजिनल जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा किस फॉर्मेट में आप एडिट करना चाहते हो। अगर मान लो आप शॉर्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आप इस पर शॉर्ट पर क्लिक करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए या फिर मान लो फेसबुक के लिए अपलोड करना चाहते हो तो आप ये वर्जन में ले सकते हो। यूट्यूब के लिए देखो 16:9 का रेशियो में ले सकते हो। जैसे कि मान लो हमें शॉर्ट एडिट करना तो हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डन करेंगे। अब देखो, अब ये देखो मेरा आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसको उठा के इधर उधर कर सकता हूँ। उसके लिए करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको टैप करना है। जैसे कि देखो मैं अपने पे टैप करूंगा, इसको उठा के जिधर चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो अभी मेरा ये हो चुका है, ठीक है। अभी क्वालिटी वगैरह कैसे बढ़ेगा सारा चीज़ें बताऊंगा। अब दोस्तों मान लो इस प्रकार से शॉर्ट का फॉर्मेट आ गया। अब बाकी एडिट करने का प्रोसेस सेम ही है, शॉर्ट वीडियो एडिट करो या फिर लॉन्ग वीडियो, दोनों का एक ही प्रोसेस है। बस आपको सारा का सारा जो ऑप्शन है ना, फंक्शन, इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो नीचे की तरफ जो टूल्स मिलता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे करना है, उसको समझ लोगे तो आप हर एक तरह का वीडियो एडिट कर लोगे। तो चलो मैं आपको लॉन्ग वीडियो ही एडिट करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं आता हूँ 16:9 का रेशियो पे क्लिक करता हूँ, डन करता हूँ। ये देखो मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर टैप करके पहले इसको यहाँ से मैं एडजस्ट करता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो मान लो मुझे इसको थोड़ा क्रॉप करना है। देखो थोड़ा भी बगल में ज़्यादा ले लिया, मुझे इतना नहीं रखना है। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना है, ये देखो इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन। जहाँ पे हमारा वीडियो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टाइम लाइन, और नीचे इसका टूल्स है। तो हम टूल्स में आएंगे, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ये देखो हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ से साइड से क्रॉप कर लेंगे इस प्रकार से, जितना क्रॉप करना है ऐसे करके। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे देखो हम करते हैं 16:9 का रेशियो इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो क्रॉप करते हैं, ओके, इस प्रकार से ले लेता हूँ। और क्रॉप करने के बाद मैं कर दूंगा सिंपल तरीके से इसको, यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखो मेरा एक क्रॉप हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अब आपको कैसे एडिट करना है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब मान लो हमें इसमें थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे साउंड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब शुरू किया था, देखो दोस्तों आज मैं आपको मेरा वीडियो शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है। इधर 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 का जो पार्ट है इधर गड़बड़ था, ठीक है, शुरू हुआ है यहाँ से। अब एक चीज़ आपको और दिखेगा, यहाँ पे देखो मैं जब आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको सेकंड दिखेगा, 0 सेकंड, 2 सेकंड में ये है, ये 4 सेकंड में यहाँ तक है, यहाँ तक है 6 सेकंड, इस प्रकार से। तो आप इसको दोनों फिंगर से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके उंगली से, ठीक है। तो आप कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑडियो है ना, ऑडियो का एक ग्राफ दिखेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ है, अब यहाँ खाली जगह है, फिर यहाँ पे ग्राफ है, तो मतलब यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है। ये आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं प्ले करके देखता हूँ। ओके, यहाँ से मेरा स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैं कर्सर लाऊंगा। अब कर्सर लाने के बाद नीचे देखो टूल्स में आपको मिलेगा यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन, देखो स्प्लिट का, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखो 2 पार्ट में हो चुका है। तो ये वाला जो पार्ट था मेरा बेकार था, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ये पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है। अब डायरेक्ट हमारा वीडियो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे कि देखो मैं प्ले करता हूँ, दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल फोन से एक नया यूट्यूब है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी खराब पार्ट को निकाल के बाहर फेंक सकते हो। अब जैसे कि मान लो कहीं भी आपका बीच में कोई पार्ट खराब हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हो ये। अब एग्जांपल के लिए मान लो मेरा यहाँ से कोई पार्ट खराब हो इस जगह से, तो हम यहाँ पे क्लिक स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ से जहाँ तक पार्ट खराब है यहाँ तक मैं लाऊंगा कर्सर और यहाँ पे भी स्प्लिट करूँगा। अब उसके बाद मान लो मेरा ये बीच वाला पार्ट खराब था, इस पर मैंने कभी खांस दिया था या फिर कुछ गलती हो गया था या कोई किसी का कॉल आ गया था, तो हम इस पार्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे बीच वाला और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अभी वो वाला पार्ट हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो अगर आपको वापस लाना है तो यहाँ पे देखो अंडू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करोगे तो ये वापस आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये पता चल चुका है कि कैसे कोई पार्ट को सही करना है, खराब पार्ट को बाहर करना है, क्रॉप कट करना है, आपने सीख लिया। शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों का सेम प्रोसेस है। अब दोस्तों उसके बाद मान लो आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना, तो कैसे बढ़ेगा। सिंपल तरीके से अपने टाइम लाइन पे क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद नीचे देखो आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऑप्शन फिल्टर का, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर आपको टैप करना है। अब जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ना आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आएगा फिल्टर लगाने का। जैसे कि देखो आप अपने हिसाब से यहाँ से ये सब फिल्टर को भी चूज कर सकते हो। जैसे कि देखो ये थोड़ा इसमें ब्यूटी टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ से इस फिल्टर को ले सकते हो, कोई भी फिल्टर को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
ठीक है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा, आपको जो पसंद हो चाहो तो ले सकते हो। जैसे कि सपोज दैट मान लो मैं ये वाला फिल्टर को लेता हूँ, ठीक है, तो इसका आप जो है इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। फिल्टर को मैंने ले लिया हूँ, अब यहाँ से देखो ये जो मिल रहा है इसको आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना रखना चाहो। तो मैं आधा रख लेता हूँ, अब यहाँ से मैं डन करता हूँ। अगर आपके वीडियो में बहुत सारा पार्ट है कट कर, ठीक है, बहुत सारा पार्ट जोड़े हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक कर सकते हो, सारे पार्ट में अप्लाई हो जाएगा ये वाला। तो चलो मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूँ। या तो मैं और इस पर करना चाहूँगा तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट का मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप एक्सपोजर इस प्रकार से बढ़ा सकते हो, देखो किस प्रकार से क्वालिटी चेंज हो रहा है, एक्सपोजर बढ़ गया। अब कॉन्ट्रास्ट में आएंगे, यहाँ से देखो कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस में आएंगे, ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सैचुरेशन को भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट होगा। आपका वीडियो कहाँ शूट हुआ है, आउटडोर इंडोर, वो देख लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से वीडियो के हिसाब से यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मान लो मैंने कर लिया हूँ, करने के बाद मैं अप्लाई ऑल पे करूँगा ताकि मेरे सारे पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से हमारा क्वालिटी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखो पहले का क्वालिटी कुछ ऐसा था, बट मैंने एडिट करने के बाद ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर और थोड़ा टाइम दूंगा तो और मजेदार क्वालिटी बन जाएगा, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ तक हो चुका है। अब दोस्तों उसके बाद करना क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्वालिटी कलर ग्रेडिंग वगैरह करना सीख लिया, ये भी हो चुका है। अब अगर मान लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट वीडियो में अगर अलग से वॉइस ओवर किए हो, अलग से ऑडियो जनरेट किए हो, ऑडियो बनाए हो, या फिर मान लो आपके वीडियो में ही अलग से ऑडियो ऐड करना चाहते हो, कहीं पे ऑडियो नहीं है, तो उसके लिए आप ऑडियो ऐड कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे कि सपोज मान लो मेरे इसमें ऑडियो नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, चलो इस पर ऑडियो नहीं है, देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, इस पर ऑडियो नहीं है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब मुझे इस पर अलग से ऑडियो लगाना है, तो कैसे लगेगा, तो देखो आपको पहले करना क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे देखो आपको ऊपर ही मिलेगा, सॉरी नीचे नहीं ऊपर ही मिलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर टैप करना है, म्यूजिक का जो ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक आता है इफेक्ट लगाने का, कोई इफेक्ट जो कि होता है ना, बहुत सारा फैड वगैरह का इफेक्ट लगा सकते हो यहाँ से। अगर आप साथ ही साथ चाहते हो रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। चलो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। अब अगर मान लो बाद में आप एडिट करते टाइम वॉइस ओवर करना चाहते हो, अगर मान लो आपने ब्लॉग शूट किया, मिनी ब्लॉग कुछ भी हो, तो कैसे करना है, जैसे कि देखो मान लो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, देखो स्टार्ट हो रहा है और मैं बोलना चालू करूँगा, मेरा माइक स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हो। अब देखो मैं रोक दिया हूँ इतना बोल के, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7.85 सेकंड का मेरा हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके सुन भी सकता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ, देखो। तो दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल फोन से YouTube चैनल बनाने का सही तरीका बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप YouTube से पैसे, देखो अलग से मैंने कैसे कर लिया वॉइस ओवर, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको ये वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है, सही है जो बोले हो, तो यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिलीट कर सकते हो। अगर आधा अच्छा है तो यहाँ पे आप स्प्लिट पे क्लिक करके आप जो पार्ट खराब है उसको डिलीट कर सकते हो, सिर्फ इतना ही रख सकते हो। मान लो मुझे रखना है तो मैं यहाँ से डन कर देंगे। इस प्रकार से देखो यहाँ पे मेरा ये वाला ऐड हो चुका है, ठीक है। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मान लो अगर आपने ऑडियो जनरेट कर रखा है, बस ऐड करना है, ठीक है, बनाया है, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है, ठीक है। अब म्यूजिक पे जाने के बाद यहाँ पे माई म्यूजिक में जाना है और आपकी यहाँ पे गैलरी खुलेगी, तो गैलरी से आपको जो भी हो ले आना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वाला मेरा है, ठीक है, जल्दी भागो, ठीक है, अब मैं डन कर दूंगा। अब देखो ये मेरा ऑडियो आ जाएगा, वो वाला जो था जनरेट किया हुआ, ठीक है, देखना। अरे हल्कू जल्दी भागो, गांव में खूंखार सांडू शेर, इस प्रकार से देखो आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऑडियो आप ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपका शॉर्ट वीडियो वगैरह है तो, ठीक है, तो वॉइस ओवर कर रहे हो तो चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद मान लो अगर आपको बगल में या तो कहीं पे भी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना हो तो कैसे दिखाएगा। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है, ये देखो ये जो दिख रहा है मीडिया का, इसके ऊपर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद फोटो वीडियो का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके यहाँ पे गैलरी खुलेगी। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको जो भी चीज़ें दिखाना हो सिंपल तरीके से ऐड कर लो। तो चलो मैं कुछ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो ये जो मेरा है, ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे ऐड करना, ठीक है, ये देखो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं प्ले करके देखता हूँ, देखो किस प्रकार से स्क्रॉल कर रहा है। अब दोस्तों ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये मुझे मान लो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना था, मुझे आगे दिखाना था, मान लो मुझे यहाँ से दिखाना था, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पकड़ के इसको उठा के इधर करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे जहाँ तक दिखाना है। मुझे मान लो यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। अब देखो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ये बीच में आ चुका है, मुझे इसको साइड करना है, तो हम इसको उठा के क्या करेंगे, इधर साइड कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, ये देखो इधर इस प्रकार से साइड कर लिए हैं। अभी देखो ये साइड में दिखेगा, देखो कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप इसको आसानी से बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, ये बड़ा करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से अपने हिसाब से, ठीक है। सारा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये अभी बड़ा स्क्रीन वाला है, बट मैं आपको अब छोटा वाला दिखाता हूँ जिसमें मोबाइल का फ्रेम भी लगाना सिखाऊंगा। चलो इसको मैं हटाता हूँ और कोई अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है।
अब ये वाला मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दूंगा इस प्रकार से। ये देखो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ बड़ा। अब क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर से मोबाइल का फ्रेम लगाना चाहता हूँ। जैसे कि देखो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चला दिया हूँ इस प्रकार से। इसके ऊपर फ्रेम लगाना है तो क्या करेंगे, पहले हमें फ्रेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्रेम कहाँ मिलेगा, आप कोई भी एप्लीकेशन से कर सकते हो। जैसे कि देखो ये इमेज सर्च में जो है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे लिख देना जो भी फ्रेम चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ मोबाइल फ्रेम PNG, ये देखो आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारा फ्रेम आ चुका है। आपको जो भी फ्रेम लगाना हो सिंपल तरीके से क्लिक कर देना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कोई एक फ्रेम को ले लेता हूँ, चलो सपोज दैट मान लो मैं इसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं करता हूँ डाउनलोड पे क्लिक, तो यहाँ पे देखो मैंने फ्रेम को ऐड कर लिया हूँ इस प्रकार से। अब बस करना क्या है, इसके ऊपर ला के यहाँ पे लगा देना। जैसे कि देखो अब बड़ा कर लूँगा यहाँ से इसको खींच के इस प्रकार से। अब ये जो स्क्रीनशॉट दिखेगा, स्क्रीनशॉट को अपने हिसाब से कट क्रॉप वगैरह कर लेना जैसे आपका फ्रेम में मैच हो, और इसको बस इस प्रकार से ला के यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर से रख देना है। ठीक है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो हमारा लग चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बस अब इसको क्या करो, जहाँ तक आपको फ्रेम लगाना हो वहाँ तक खींच के इसको इस प्रकार से बड़ा कर दो। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से खींच के बड़ा करता हूँ। अब देखो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है उस पर यहाँ पे सिंपल तरीके से कितने अच्छे तरीके से फ्रेम लग चुका है। अभी मैं सही से एडजस्ट नहीं किया हूँ, बट आप और भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए इसी प्रकार से आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ तक मेरा ये फ्रेम का खींचा हुआ है लेंथ, तो यहाँ तक है। अगर मैं और लंबा करना चाहूँ तो इसको खींच के और लंबा कर सकता हूँ अपने हिसाब से इस प्रकार से। ठीक है, अब जहाँ तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखना हो या फिर ये फ्रेम रखना हो, अब वहाँ पे क्या करो, स्प्लिट करो, ये वाला पार्ट को भी स्प्लिट करो और इसको यहाँ से डिलीट कर दो इस प्रकार से। ये देखो अब मेरे यहाँ तक आ चुका है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मान लो अगर आपको कोई यूट्यूब का लोगो या फिर अपना नाम लिखना हो या फिर कुछ भी करना हो, उसको मूवमेंट कराना हो, तो कैसे करना है। सबसे पहले अगर मान लो कुछ आपको टेक्स्ट ऐड करना हो, लिखना हो, तो उसके लिए यहाँ पे देखो टी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना और यहाँ पे सिंपल तरीके से टेक्स्ट पे आना। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, आपको डिज़ाइन भी मिलता है अच्छे तरीके से। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला लेना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, ये देखो लिख दिया हूँ माई चैनल इस प्रकार से। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो डन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके डन कर सकता हूँ। या तो अगर आपको उसका फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चेंज करना हो या तो लेंथ वगैरह मतलब एडजस्ट करना हो, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं सीधे डन ही करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से तो कर ही सकते हो, आप इसको जहाँ चाहो। जैसे कि मैं यहाँ रखना चाहूँगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैं रख दूँगा। अब ये देखो ये मेरा जो है ये वाला है। ठीक है, तो इसको आप जितना लंबा तक रखना चाहते हो, मान लो मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, जहाँ से मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ तक रखना चाहूँगा। जैसे कि देखो मैं प्ले करता हूँ। अब ये देखो प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा हुआ आ चुका है, अभी हट चुका है। अब अगर मान लो इसको स्टाइल से लाना है तो भाई क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो मिलेगा एनिमेशन का बहुत सारा ऑप्शन। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मोशन का जो मिल रहा है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो मोशन का आएगा। अब देखो ये फेड का आएगा, तो इस प्रकार से आएगा फेड होते हुए। स्केल का आएगा इस प्रकार से, स्पिन मतलब घूम के आएगा। ये देखो डाउन स्लाइड होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी रखना चाहो डन कर दो। अब देखो इसी प्रकार से ये आएगा, देखो किस स्टाइल से आया है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मोशन का मिलता है, यहाँ से आप बहुत सारा स्टाइल कर सकते हो। ये इन वाला है, जब जाएगा आउट वाला तो कैसे दिखेगा, इस प्रकार से जाएगा कैसे जाएगा, लूप में कैसे मतलब टोटल रहेगा ओवरव्यू, ये सब वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर मान लो आपको इसको मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, मूवमेंट करना है तो कैसे करोगे, तो भाई देखो इसको सबसे पहले पूरा लेंथ खींच लेना है जहाँ तक करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ तक कर रखना चाहता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको मान लो मैं मूवमेंट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में लाऊंगा। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, जिसको मूवमेंट कराना है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है की फ्रेम का। ठीक है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे क्लिक किया हो तो यहाँ पे एक डॉट लग चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होल लग चुका है, मतलब वहाँ पे हमारा स्टॉपेज हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम चाह रहे हैं कि मेरा जब यहाँ तक आएगा तो ये जो है ये पूरी तरीके से ये नीचे आ जाए। अब देखो नीचे आऊँगा, अब देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट लग चुका है। अब फिर चाहता हूँ कि जब मेरा वीडियो चल के यहाँ तक आए तब तक ये यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। अब जब मेरा वीडियो यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा इस प्रकार से। जब मेरा वीडियो यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा इस प्रकार से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्टार्टिंग करता हूँ, प्ले करता हूँ, देखो किस प्रकार से नीचे आया, देखो इधर आया, ये देखो ऊपर गया। अब देखो मेरा वीडियो जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक चला जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा चीज़ को देख सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको बोलते हैं की फ्रेम। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो वीडियो में थोड़ा कुछ इंप्रूव करना हो तो वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब नीचे देखो बहुत ऑप्शन मिलता है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे जो है ना एफएक्स का मिलता है। अगर वीडियो में कुछ एफएक्स लगाना हो तो यहाँ पे पहले वीडियो पे क्लिक करेंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से लगाना चाहते हो, बीच में कहीं ऐसे लगाना चाहते हो ग्लिच वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्लिच का मिलता है,
वीडियो में कोई ग्लिच लगाना चाहते हो इस प्रकार से, तो देखो ग्लिच लग जाएगा इस प्रकार से, इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अगर अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सब में लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मान लो अगर आपको स्पीड करना तो मैंने बता ही दिया हूँ, यहाँ पे देखो स्पीड का ऑप्शन है। अगर वीडियो का स्पीड बढ़ाना है तो देखो स्पीड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से अपने हिसाब से रेगुलर पे आना है और स्पीड जितना बढ़ाना चाहो वीडियो का, जैसे कि देखो मैं 2 गुना स्पीड करना चाहता हूँ तो यहाँ से करके डन कर दूंगा। अभी देखो कितना स्पीड हो जाएगा, देखना देखो कितना स्पीड वीडियो बोल रहा है ना। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब अगर मान लो स्पीड को फिर से नॉर्मल करना है तो फिर से स्पीड पे जाएंगे और यहाँ से मैं कर दूंगा 1x, ठीक है। अब देखो डन कर दूंगा, ठीक है, हो चुका है नॉर्मल। अब इसी प्रकार से अगर आपको साउंड को कम ज़्यादा करना है, वॉल्यूम को, तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करना है, यहाँ से म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, 200 कर सकते हो, अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मान लो आपको फेड करना हो तो ये देखो फेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से फेड इन फेड आउट, मतलब लास्ट और बाहर में कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगर मान लो कोई पार्ट को क्रॉप करना हो तो इसके क्रॉप पे क्लिक करना, ये तो कर लेना, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया हूँ। अब उसके बाद देखो आपको घुमाना हो, रोटेट करना हो तो रोटेट पे क्लिक करना, देखो इस प्रकार से घूम जाए, है ना। अगर मान लो मिरर करना है तो आपको ये मिरर पे क्लिक करना है, मिरर के जैसा घूम जाएगा। फ्लिप करना है तो भाई फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। पूरा स्क्रीन में फिट करना है तो भाई फिल पे क्लिक कर देना, फिट हो जाएगा इस प्रकार से अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड लेना चाहते हो कोई तो यहाँ पे बिजी पे क्लिक करना है, ये देखो बहुत सारा बैकग्राउंड मिलेगा, आप कोई लेना चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, ब्लर करना है तो यहाँ पे ब्लर का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और देखो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मौसिक का मिलता है, अगर कोई पार्ट को ब्लर करना हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा है, इसको इस पार्ट को ब्लर करना है तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। मैं इसको ब्लर करना चाहूँ तो यहाँ पे आऊँगा, कर्सर लाऊंगा और यहाँ पे देखो मौसिक पे क्लिक करूँगा और ये देखो ये ब्लर वाला आ चुका है। तो मैं इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से करके इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये देखो डन कर दूंगा। अब जहाँ तक लगाना है उसको खींच लेना पूरा। चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब ब्लर हो चुका है, यहाँ पे देखो साथ में ये भी बताऊंगा कि आप उसी चैनल से इस प्रकार से कैसे ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, हमारा ब्लर हो चुका है। अब मुझे और लंबा तक ब्लर रखना था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लर मौसिक वाला और खींच दूंगा इस प्रकार से, ये भी हो जाएगा, बहुत आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलता है बहुत सारा, जैसे कि रिवर्स करने का मिलता है, फ्रीज करने का मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। लेकिन लगभग जितना आदमी को काम पड़ता है मैंने सारा चीज़ें आपको बता दिया हूँ। और जब आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा तो क्या करना, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना और अपने हिसाब से यहाँ पे देखो ये क्वालिटी को, रेजोल्यूशन को कर लेना 4K 2.7K या फिर आप 1080p, मतलब मिनिमम आप 1080p में ही एक्सपोर्ट करना और FPS आपको 60 करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपकी वीडियो बन के सेव हो जाएगी, आपकी गैलरी में आ जाएगी। अब ये